नमस्कार दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि आपके पति आपके बेटे की शराब की लत जो है वो बहुत ही जल्दी छूट जाए, तो आप भगवान श्री भोलेनाथ की शरण में जाइए। पूजनीय पंडित जी कहते हैं कि यदि सब उपाय करके आप थक चुकी हो तो आप चौमुखी दिए का इस उपाय करिए। जिस प्रकार दीपक चारों ओर से प्रकाश करता है, ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में चारों ओर से आपको प्रकाश दिखाई देगा। आपके जीवन में जो शराब रूपी समस्या चल रही है उससे आपको अवश्य निजात मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, जब किसी के घर में वास्तु दोष लगा होता है तब ऐसे में भी उन मेरी माताओं बहनों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है पति उनका जो या बेटा उनका जो है वह गलत रास्ते पर चला जाए, या घर में कलेश हो जाए, या घर में धन संबंधी कोई परेशानी हो जाए, या घर में बीमारी संबंधी कोई परेशानी हो जाए। कहते हैं दोस्तों, जिन भी व्यक्तियों की ग्रह राशि जो होती है वह कमजोर होती है उन पर ये चीजें जल्दी हावी होती हैं। इसके साथ ही किसी के घर में यदि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है तो उसके भी घर में शराब रूपी समस्या हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों कहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो शराबी व्यक्ति के ऊपर जल्दी हावी होती है। तो यदि आप अपने जीवन में वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप अपने घर में लोवान के धुएं को जरूर करिए और गूगल के धुएं को जरूर ही करिए। इससे आपके घर की जो निगेटिविटी है वो दूर रहे और पॉजिटिविटी हमेशा ही आपके घर में वास करती रहे। क्योंकि कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा का जहां भी प्रचार और प्रसार होता है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी भी टिक नहीं सकती। यदि आप लोगों को मेरा शराब संबंधी ये उपाय अच्छा लगे, पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी का ये उपाय अच्छा लगे, तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जाइएगा। क्योंकि मैं कई सारे उपाय मेरी बहनों के लिए लाती रहती हूँ और उन तक पहुंचाती रहती हूँ। दोस्तों, मेरा एक ही मकसद है कि मेरी हर बहन अपने जीवन में सुख समृद्धि को पाए, शराब रूपी इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंके। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, शुक्रवार का दिन ये उपाय है, आपको उपाय करना है और आप चाहें तो ये सोमवार के दिन भी उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को दो बहुत ही खास उपाय बताऊंगी जिसको यदि आप अपने जीवन में कर लेंगे तो आपके जीवन में खुशियां आना निश्चित है, शराब रूपी समस्याओं का जाना निश्चित है। दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहला जो उपाय है वो भोलेनाथ से संबंधित है। सोमवार के दिन आपके उपाय को करना है। आपको क्या करना है, सुबह में उठना है, स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहनना है, आपको ओम नमः शिवाय का प्यारा सा जाप करते रहना है। आपको भगवान श्री भोलेनाथ के चरणों में लगे रहना है। परम पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि भगवान का ध्यान मात्र आपके जीवन से आधी से ज्यादा समस्या को खत्म कर देता है। आपको एक चौमुखी दीपक लेना है। दोस्तों, आपको याद रखना है, दीपक चाहे तो आप मिट्टी का ले लीजिए या आप स्टील का ले लीजिए, या आपके घर में दीपक नहीं है तो आप एक कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप मिट्टी के दीपक को लीजिए, उसमें आप चार बाती मतलब चार मुंह का आप दीपक जलाइए, जिसमें 2 बाती डालते हैं और 4 उसके मुंह बनाते हैं। दोस्तों, आप उसमें यदि असंभव हो जाए तो सरसों के तेल को डालिए, और नहीं आपके पास यदि शुद्ध घी है तो आप उसको भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप तिल का भी तेल इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, इन तीनों में से आप किसी भी सामग्री का इस्तेमाल दीपक जलाते समय कर सकते हो। आपको अपने घर से ही ले जाना है, दीपक भी आपको अपने घर से ले जाना है दोस्तों, तभी किसी उपाय का हमें फल मिलता है। पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि मेरी माताएं बहनों की ये बहुत ही बड़ी समस्या रहती है कि मैं इस उपाय को कर रही हूँ फिर भी मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। तब ऐसे में प्रदीप मिश्रा जी काफी सारी ऐसी बातें हैं जो हर महिला को पूजा करते समय या उपाय करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे वह अपने जल से संबंधित किसी भी उपाय को बताते हैं तो वो हमेशा ही इसी बात को जागरूक करते हैं, जल जो है वो घर से ले जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमें दीपक का उपाय करना है तो दीपक को घर से ले जाना है, और उसके साथ आपके पास यदि संभव हो जाए तो भगवान श्री भोलेनाथ की सामग्री को ले जाना है। आपको क्या करना है कि दीपक आप अपने घर से ले जाइए, भगवान श्री शिवलिंग पर के पास आप बैठ जाइए। आपको एकमात्र दीपक ले जाना है। जिस प्रकार दीपक चारों ओर से प्रकाश करता है ठीक उसी प्रकार आपको प्रकाश मिलेगा। और आपको क्या करना है, शाम को समय ये दीपक ले जाना है, क्योंकि जब थोड़ा अंधकार सा हो जाता है, जब हम किसी भी दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो उसका हमें अनंत गुना लाभ मिलता है। क्योंकि मंदिर में जब हम प्रकाश करते हैं,
भगवान श्री महादेव हमारे जीवन में अवश्य प्रकाश करेंगे और ये होना निश्चित है। तो दोस्तों, आप चौमुखी दीपक को जलाकर माता अशोक सुंदरी का ध्यान करिए, क्योंकि अशोक सुंदरी जो है वो श्री महादेव की बेटी है और उन्हें अपनी बेटी से अति प्रेम है। और जो भी अशोक सुंदरी माता का नाम लेकर अपने किसी भी उपाय को करता है, उसके जीवन में उसको सफलता मिलनी निश्चित है। आपको चौमुखी दीपक अपने हस्त पे रख लेना है और आपको जाप करना है 11 बार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद आप श्री महादेव को प्रणाम करके उस दीपक को वहीं पर रख दीजिए जहां पर नंदीश्वर महाराज विराजमान है। और नंदीश्वर महाराज के कान में आपको जो बोलना है उसको बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है। आपको क्या बोलना है? हे नंदीश्वर महाराज, हमारे घर में शराब रूपी समस्या चल रही है, तो आप अपने शुभ सुंदर कमल चरण जो है वो भगवान श्री महादेव के समस्त परिवार सहित आप आके डालिए, जिससे हमारे घर की जितनी भी समस्या है वह खत्म हो जाए। क्योंकि भगवान श्री भोलेनाथ हमेशा नंदीश्वर महाराज पर विराजमान होकर ही हर किसी के घर में जाते हैं। तो नंदीश्वर महाराज ये यूं कह सकते हैं, किसी बड़े नेता का जब उसका जो सेवक होता है उससे मुझे अनुग्रह करना होता है, तभी उससे हमारा मिलना निश्चित होता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम महादेव से उपाय को कर रहे हैं और अपने जीवन में समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो नंदीश्वर महाराज से आप इस बात को कहें। इसके साथ ही आप ओम नमः शिवाय का आप जाप उनके कान में अवश्य करें, क्योंकि ओम नमः शिवाय का जाप सुनने मात्र से नंदीश्वर महाराज भगवान भोलेनाथ को आपके घर में अवश्य लेकर आते हैं। इसी के साथ दोस्तों, भगवान श्री भोलेनाथ को आप प्रणाम करिए। उनको यदि आप अपने साथ सामग्री जो भी ले गए हो पूजन की, तो आप पूजन भी कर लीजिए, नहीं तो आप एक दीपक जलाने मात्र से, उनको प्रणाम करने मात्र से अपने घर में आ जाइए। अपनी समस्या को अवश्य बोलिए। आप अपने घर में किसी भी प्रकार का काई कलेश ना करिए। आप शांति से भगवान श्री महादेव पर पूर्ण विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास पर ही दुनिया कायम है। दोस्तों, यदि आप विश्वास के साथ अपने जीवन में इस संकल्प को करते हैं और ये नियमित रूप से आप अपने घर में 11 दिन लगातार करते हैं, या यूं कह लें कि आप 11 सोमवार तक लगातार करते हैं, तो आपके जीवन में आपको सफलता मिलना निश्चित है। शराब रूपी समस्या आपके घर से अवश्य दूर जाएगी। दोस्तों, अब जो दूसरा उपाय है वह शुक्रवार के दिन करना है। आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना है और आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आपको 5 इलायची ले जानी है। आपको 5 इलायची ले जानी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय का जाप करते हुए वह 5 इलायची श्री लक्ष्मी नारायण को आपको भेंट कर देनी है। दोस्तों, आपको याद रखना है, वह 5 इलायची जब आपको श्री लक्ष्मी नारायण को भेंट कर रहे हो, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः, इसका आपको जाप करते हुए वह इलायची जो है वो श्री लक्ष्मी नारायण के पास छोड़ देनी है। आपको अपनी पूजन विधि संपन्न कर लेनी है और श्री लक्ष्मी नारायण से आपको बोलना है, हे श्री लक्ष्मी नारायण, ये मैं शराब रूपी समस्या से निजात पाने के लिए मैं इन इलायचियों का इस्तेमाल अपने घर में शराब रूपी समस्या से छुटकारा पाने के लिए दवाई के रूप में करूंगी। तो आप अपना आशीर्वाद इस पर बनाइए और हमारे घर की शराब रूपी समस्या से हमें मुक्ति दिलाइए। पूजन विधि के बाद आपने जो 5 इलायची भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को चढ़ाई थी, उनको उठाकर आप माता लक्ष्मी को, भगवान श्री विष्णु को प्रणाम कर कर मंदिर से चले आइए और उन इलायचियों को आप जब भी सोने के लिए जाए अपने पति के तकिए के नीचे रखें और सुबह में उठकर आप उनको ध्यान से उठा लीजिए। और आप शनिवार के दिन से अपने पति की चाय में या उनको दूध में या आप किसी भी चीज में, वैसे तो चाय में इलायची डालना स्वाभाविक है, तो आप चाय में 1 इलायची डेली 5 दिन तक आप उनको सेवन कराइए। इससे आपके जीवन में जो शराब रूपी समस्या चल रही है उससे आपको अवश्य निजात मिलेगी। श्री लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपके घर में धन संपदा की भी कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, मेरे बहुत ही आसान छोटे से उपाय होते हैं, हर कोई अपने जीवन में बहुत ही साधारणता से कर सकता है और हर कोई अपने जीवन में खुशियों को पाना चाहता है। दोस्तों, स्वाभाविक है, हर कोई चाहता है कि हमारे उसके घर में धन समृद्धि की हमेशा ही बढ़ोतरी होती रहे। इसके साथ ही शराब रूपी समस्या जो है वह कभी भी ना आए, क्योंकि जिस भी घर में शराबी अगर एक बार शराब पीने लगता है, या ये कह सकते हैं शराबी अपना डेरा बना लेता है, तो
तो उसको छुड़ाने में काफी ज्यादा मशक्कत लगती है दोस्तों जी। इस दुख को वही समझ सकता है जिसके घर में भी ये दुख है। तो दोस्तों आप यदि अपने दुख को निवारण चाहती हो तो आप लोग इन उपायों को, किसी भी उपाय को करिए। मेरे चैनल पर और भी उपाय आप लोगों को मिल जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों मेरा भी यही मकसद है कि मेरी माता बहन जो है वह खुश रहे। यदि 10 में से एक बहन को भी मेरे लाभ हो रहा है तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ, अपने आप को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करती हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसा वो जन्म दिया है। मैं भगवान को भी धन्यवाद करती हूँ कि इस लायक मुझे बनाया है। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।